अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हो रही है मेरे बच्चों के सुबह के लंच की तैयारी। और ये कोई था 12 बजे का टाइम, क्योंकि आप लोग भी बताइएगा कि भाई कौन कौन है जो इस अज़ाब को सह रहा है। लाइक जो गैस चली जाती है, नो टाइम नो इशू, बल्कि पिछले दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन ही गैस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया, बहुत ही मुश्किल से, कोई 1.5-2 घंटे में नाश्ता बना। तो आज क्या किया मैंने, रात को ही कोशिश की है कि ना बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कर लूँ, ऐसा ना हो कि सुबह उठूँ तो गैस ना हो। और बात वहीं आ जाती है कि मेरे बच्चों के ना स्कूल में होती नहीं है कोई भी कैंटीन, और बाहर का कुछ भी दो तो वो उनका इतनी देर रेजिस्ट नहीं करता, फिर वो लोग कैसे इतनी लंबा देर भूखे रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो आज ये करती हूँ कि स्पैगेटी विथ पास्ता बना लेती हूँ, और दोनों को मिक्स करके बनाया था मैंने, तो बहुत मज़ेदार बन गया था ये, बहुत अच्छा और झटपट सा। आसानी इसलिए भी हो जाती है ना कि मैं ना पहले से तमाम काम करके रखती हूँ। वेजिटेबल एनी टाइम मेरे फ्रिज में होती है, अगर ख़त्म भी हो जाती है तो मैं जाती हूँ और दोबारा ले आती हूँ, तो फिर मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। चिकन बोनलेस हर वक्त मेरे फ्रिज में पड़ी रहती है, तो वो भी मुझे मुश्किल नहीं होती। तो अब मुझे समझ नहीं आया बच्चों को क्या दूँ। आप लोग भी कुछ आइडिया दें कि ये गैस का जो इशू है ना, तो मुझे कोई 15 दिन होने को आ रहे हैं, और मैं जो ना रात को ही अपने बच्चों के लिए ना लंच बना के रख देती हूँ। अब मैगी भी मैं जैसे देती थी बच्चों को लंच में, लेकिन मैं अब नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो इतनी हार्ड हो जाती है, अच्छी नहीं रहती। मतलब बच्चे कैसे खाएंगे? जाहिर सी बात है, 2-2.5 घंटे का उनका जो है 2-2.5 बजे वो लोग वापस आते हैं, सॉरी। और पूरा दिन मतलब खाली सूखी सी मैगी के साथ, आपको पता है कितनी चुई हो जाती है वो। तो बस मैंने यही सोचा कि चलो भाई रात ही को बना लो ताकि सुबह कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मैंने तेल डाला है और तेल में तमाम डाल दूँगी मैं अपनी वेजिटेबल्स। दूसरी तरफ पानी में नमक डाल के ना मैंने पास्ता चढ़ाया बॉयल होने के लिए। उसी पानी में मैं उसको बाद में आप देखेंगे कि स्पैगेटीज़ भी उसी पानी में मैं बॉयल कर लूँगी। और ये मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स रखी थी जो मैं हमेशा चाइनीज़ में यूज़ करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि ये हर वक्त फ्रिज में हो। तो ये अगर घर में हो ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है। बस यही है कि मैंने जो है ना जल्दी से इसको झटपट सी बनाने की कोशिश की थी। और पीछे मेरे छोटे की आपको आवाज़ें आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर इट, आपको पता है बच्चों वाला घर है। आज बस मैं इतनी बिज़ी सी हुई हुई थी ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती, तो बस ऐसे टाइम पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि वो जो है पीछे से चैं उनकी लगी हुई है। तो जस्ट इग्नोर इट और कॉन्सनट्रेट कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बस मैंने इसमें डाली है तेज़ आंच पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तेज़ ही आंच पर इसको पकाती हूँ ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाए। बस यार इन दिनों ना यही चल रहा है, गैस जो है वो इतना परेशान कर रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, और ये तकरीबन तमाम जगहों पर ही हो रहा है। और बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मसले का कि क्या हाल है। और मैं क्या करती हूँ कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है गैस की, कोई रात को 11:30 से लेके और जो है सुबह आती है 7 बजे। तो मेरे बच्चों की वैन आ जाती है कोई 7 बजे, 7:05 पे, 7:10 पे। तो मैं इतनी देर में कैसे इनका लंच प्रिपेयर करूँ ना। तो मैंने यही किया कि किसी दिन अंडा पराठा, और अंडा तो ये कि बहुत हल्के फ्लेम पर भी तल लिया जाता है ऑमलेट टाइप, या कबाब भी बिल्कुल फुल डन करके रख देती हूँ, हल्का सा गर्म करके कबाब पराठे के साथ दे देती हूँ। या फिर इस तरह कर लेती हूँ कि बस रात ही को कोशिश करती हूँ ज़्यादातर पका वगैरह करके रख लूँ। आज ये हुआ कि ना पूरे दिन लाइट नहीं थी, लाइट कह रही हूँ गैस नहीं थी पूरा दिन। मतलब मैंने सुबह नाश्ता, जो संडे का दिन था आज, और नाश्ता जो है मैंने जब बनाया ना बिल्कुल भी गैस नहीं थी। अब नहीं पता ये व्लॉग आप लोग को कब मिले, तो बस ये याद रखिएगा संडे के दिन ये हमारे नॉर्थ एरियाज़ में बिल्कुल भी गैस नहीं थी। तो फिर ये किया कि मैंने ना बहुत मुश्किल से पराठे बने, सब कुछ किया कर करा के, जब गैस नहीं आई, तकरीबन गैस आई है रात में 8 बजे। और पूरा दिन बस हम लोगों ने वही कच्चे पक्के समझ लें पराठों के साथ अपना नाश्ता किया हुआ था। और फिर घर से बाहर से रोटी भी लानी पड़ी और निहारी ले आए थे ये, तो बस हम लोगों ने वही खाया। और फिर ये कि गैस अच्छी आ रही थी 12 बजे, तो ये कहने लगे कि सुबह जो है ना ऐसा ना हो कि गैस चली जाए,
तुम अभी पका के रख लो। तो बस मैं लग गई थी, बच्चे मेरे सो चुके थे चारों और मैं अकेले लगी हुई थी। बस इस तरह से मैंने चिकन को हल्का सा उसी में डाल दिया था ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए, यानी कि डिफ्रोस्ट हो जाए, सॉरी मेल्ट हो जाए। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बहुत फबल कर रही हूँ फ़िलहाल। तो वो बस मैंने देखें इसमें वो कर चॉप करके और मैं इसको डायरेक्ट डाल दूँगी सब्ज़ी वाले ही मिक्सचर में, और इसको तेज़ आँच पे मैं सौते कर लूँगी। बस यही जो है ना छोटे मोटे काम होते हैं, बस यही बच्चों का लंच होता है। बच्चे सुबह मेरे कुछ खा के एक्स्ट्रा तो जाते नहीं हैं, बस दूध वगैरह पी लेते हैं, और नहीं भी पीते हैं तो ये कि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा हेल्दी लंच दूँ कि कम से कम 10 बजे जाकर वो कुछ खा लें अच्छा, और खा लें तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उन्हें भूख ना लगे दोबारा। मेरा वही पास्ता बनाने का सिंपल सा स्टाइल है। और ये इमली का ना जिंजर आया था कुछ टोमेटो केचप वगैरह के साथ ही, तो मैंने ना ये भी इसमें ऐड कर दिया था। तो ये भी बड़ी मज़ेदार सा, ये इमली का पल्प टाइप था, तो बहुत मज़े का एक फ्लेवर सा बन गया। और मेरी चिकन जब श्रेड कर रही थी उतनी देर में क्या हुआ कि मेरी पास्ता का जो पानी है वो उबल गया। अब खैर वो तो सफाई और गंदगी तो किचन में लगी रहती है, होती रहती है। बस यहाँ जो है ना मैंने तमाम उसको भी अच्छे से वो कर लिया था, रोस्ट तेल में फ्राई सा कर लिया था, चिकन को भी और वेजिटेबल्स को भी। और अब स्ट्रेट अवे में जितना भी पास्ता है ना वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ऐसा ये जो है स्टेनर टाइप कहलाता है, ये पकौड़े वगैरह हम अक्सर रमज़ानों में इससे तलते हैं, तो बहुत आसानी से इससे ये तमाम जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। और मैंने इसी तरह डाल लिया ताकि वो पानी जो है ना मैं दोबारा उसमें डालकर अपना स्पैगेटीज़ उबाल लूँ। आज मेरी ये रात से लेकर फिर सुबह का एक क्लिप था वो लेना मैं भूल गई। हुआ ये कि बच्चों के लिए मैं हो गई आज लेट, उठी आँख ही देर से खुली, तो बस ये हुआ कि बच्चे बस जल्दी चले गए, वरना बॉक्सेस में डालते हुए भी मैं वो वीडियो ज़रूर बनाती। तो बस आप लोग बताइए, आप लोग के इलाकों में गैस का क्या स्केड्यूल चल रहा है। गर्मियों में लाइट नहीं और सर्दियों में जो है वो गैस नहीं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, आगे क्या होगा नहीं पता। बस यहाँ मैंने अपना स्पैगेटीज़ भी इसमें डाल दी हैं, तोड़ के डालती हूँ कि बच्चे बहुत बड़ी होती है ना तो फिर वो अच्छे से उसको खा नहीं पाते हैं, तो बस मैं तोड़ के डालती हूँ। एक स्पैगेटीज़ का समझ लें 3 पार्ट कर लेती हूँ। और आप लोग सुनाइए, आप लोग क्या देते हैं अपने बच्चों को लंचेज़ में। मुझे आप लोग मशवरे भी दीजिएगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ें हैं जो बना के रख सकती हूँ। अब ब्रेड वगैरह भी मैं देती हूँ तो फिर यूँ देती हूँ कि बड़ा अच्छा 3-4 ब्रेड्स का एक सैंडविच बना के देती हूँ। और ये नहीं, क्योंकि 2 ब्रेड के से तो पेट भरता नहीं है बच्चों का। और बर्गर भी अब आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं और क्वांटिटी कम हो गई है, इतने छोटे छोटे बर्गर हो गए। और समोसा भी यकीन जाने लेने जाओ तो अब समोसा इतना छोटा सा और पैसे उसके बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि मैंने एक समोसा वाले से पूछा, भाई अच्छा चलो पैसे बढ़ा लो कोई नहीं बात, लेकिन कम से कम इसका जो है साइज़ तो उतना रहने दो कि जितना था हुआ करता था। तो वो मुझे बताता है कि नहीं इसका तो उतना ही वज़न है जितना आप तोल के देख लें। तो ये तो भाई चोर बाज़ारियाँ चल रही हैं सब जगह। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का, और अपनी बहुत अच्छी अपनी जो है ना कमेंट्स मुझे देने का। मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत मज़ा आता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के और रिप्लाई दे के। मैं एक को कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं, समझ लें सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे हर वीडियो के नीचे खुश होके कमेंट दे रहे होते हैं। उन सब का बहुत सारा शुक्रिया। बस इसमें मैंने डाल दिया था केचप, थोड़ा सा नमक डाला था और वही इमली की जो चटनी सी थी वो डाल दी थी। बस एक्स्ट्रा मैंने और कुछ ऐसा डाला नहीं था इसमें। और बस मैं इसको, हाँ चीनी डाली थी, पता है चीनी डालने से इसका बड़ा फ्लेवर जो है ना बैलेंस सा हो जाता है। तो चीनी डाल के आप लोग ज़रूर ट्राई करें। पता नहीं, मैं एक बार बना रही थी तो मेरी कोई दोस्त थी या पता नहीं कोई आया हुआ था, वो बड़ा हैरान होने लगा, अरे आप चीनी डालती हो ना। मैं तो हमेशा चीनी डालती हूँ। और थोड़ा स्पाइस लेवल मैंने हाई करने के लिए ना इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी थी ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए स्पाइसेस। मेरा वही तरीका है। और अगर आप लोग को ऑथेंटिक मेरी स्पैगेटी वो मैकरोनी की और स्पैगेटीज़ दोनों अलग अलग भी बनाई हुई है मैंने, रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल में है स्पैगेटीज़ के नाम से और मैकरोनी
चिकन मैकरोनी, तो आप लोग ज़रूर सर्च कर लीजिएगा अगर देखनी हो तो। इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया कि वही चीज़ें तो हैं जो हम आम तौर पे बनाते हैं। बाकी वही बात है, इस दौर की लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट ही है कि किसी चीज़ में कोई भी बरकत ना रहे, चीज़ों में, टाइम में। आप देखें कैसे फास्ट दिन भाग रहे हैं, पता भी नहीं चलता। सुबह होती है और जो है रात हो जाती है। चलो रात का तो वो अलग बात है, पहली तारीख अभी जाती है और अभी आ जाती है। मतलब इसके लिए तो सबसे ज़्यादा अमेज़्ड होती हूँ मैं कि इतनी जल्दी जो है ये वक्त गुज़र रहा है और भाग रहा है। मतलब गुज़रना तो बहुत छोटा वर्ड है, भाग रहा है। तो बस अल्लाह मियाँ हर तरफ, ये भी एक आखिरी ज़माने की पेशन गोई है कि दिन जो है वो घंटों में और घंटे मिनट्स में गुजरेंगे और साल जो है वो महीनों के बराबर हो जाएंगे। और वाकई में अब नज़र आता है कि ऐसा ही है। बस यहाँ पर मैंने अब स्पैगेटीज़ भी इसमें मिक्स कर दी है और मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, तमाम मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मुझे जो है ना केचप कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और केचप डाला था, क्योंकि थोड़ा सा केचप जो है ना, वो केचप ही इसका मेन इंग्रेडिएंट समझ लें, तो वो ज़रूर डालती हूँ मैं। तो वो बस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, उससे कलर भी थोड़ा अच्छा नहीं आता, तो मैंने उसमें और केचप जो है ना वो उसमें ऐड कर दिया। बस से इससे ना अच्छा हो जाता है। ये होता है कि ना सुबह फिर कुछ बनाना नहीं पड़ता और हल्का सा गरम कर लो या नहीं भी करो तो वो तो रूम टेम्परेचर पे आ ही जाता है ना, तो वो कर लो और सुबह अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि बस मैं पैक करती हूँ और उन लोग की वाटर बॉटल तैयार करती हूँ और उनको फटाफट दे देती हूँ। अब कुछ खाने चाहते हैं तो फिर खिला देती हूँ, अदरवाइज़ तो ये है कि कोशिश करती हूँ कि दूध पी के चले जाएं या कुछ भी ऐसा है कि खा के चले जाएं। अच्छा जी, एक बात और करनी थी आप लोगों से चाहिए मुझे एक, क्या कहेंगे, मशवरा, है ना, मशवरा चाहिए। वो ये चाहिए कि आप लोग बताइए, आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं, रोज़ की रूटीन, या फिर हफ्ते में 2 बार, या हफ्ते में ऑल्टरनेट डे में, यानी हर एक दिन छोड़ के एक दिन, तो ज़रूर बताइएगा। डेली व्लॉग्स तो अभी काफ़ी, आप लोग ऐसा ना हो कि इरिटेट हो जाएं या बोर हो जाएं, तो ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे सही लगा है, कि मुझे ये खुद अच्छा लगा है कि चलो एक दिन छोड़ के एक दिन दे दूँ। लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग ज़रूर इस बात का मुझे कमेंट दीजिएगा कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे चाहिए। बस अब बच्चे वगैरह मेरे चले गए थे सुबह और यहाँ मैंने बनाए थे अपने और अपने मियाँ के लिए नाश्ता। अच्छा, मेरे ना बहुत अच्छे मामू हैं, वो मुझे कहने लगे तुम सब बनाती हो और खाना जो है अपने मियाँ के साथ उसका नहीं शेयर करती हो। तो वो बस ऐसा ऐसा टाइम होता है ना कि बस नाश्ते का टाइम होता है और जल्दी से वो खा के निकल जाते हैं। रात भी इतनी देर हो चुकी होती है कि मैं क्या उसकी वीडियो बनाऊँ या क्या शूट। तो मैं आज उनके लिए जो है ना ये वीडियो बनाई है कि हाँ भाई चलें हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग एक बड़ा सा पराठा बनाते हैं और दोनों मियाँ बीवी उसको शेयर कर लेते हैं, या कभी 2 भी छोटे छोटे बना लेते हैं, तो हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। छोटे साहब मेरे अभी सो रहे थे, वो तो सुबह बहन भाइयों के जाने के बाद फीडर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। बस अब इनके जाने के बाद वो उठते हैं, ये तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था। वो उठते हैं और उठ के जो है ना फिर उनको मैं देती हूँ बॉइल्ड एग, निला धुला के उसको फारिग कर देती हूँ। बस ये इसके बाद जो है हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह कर ली थी। करने के बाद मैं फ्री हो गई थी। आज ऐसा कुछ बनाना नहीं था, सोचा था खिचड़ी बना लूँ, मैकरोनी और ये स्पैगेटीज़ रखे हुए थे, तो अम्मी को हमारी बहुत पसंद है, तो मैंने बोला अम्मा को वही दे दूँगी और बाबा और बच्चों के लिए वो खिचड़ी बना लूँगी। तो उसका भी एक छोटा सा क्लिप डाला है और ये हमारा नाश्ता हो गया रेडी और हम दोनों अब करेंगे एंजॉय अपना नाश्ता। बड़ा सा पराठा, ये प्लेट छोटी है और पराठा प्लेट से बाहर निकल रहा है। बस ये था। फिर दोपहर का टाइम 12:30 बजे का और खिचड़ी चढ़ा दी थी। खिचड़ी ऑलमोस्ट होने लगी थी और मैं भी होने लगी थी फ्री, और यहाँ दूसरी तरफ मैकरोनी भी गर्म कर ली थी मैंने अम्मा के लिए। बस ये था मेरा रात से लेके दोपहर तक की रूटीन। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। जो मशवरा मैंने मांगा है उसका मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा, तो अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन हासिल हो और मैं और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ खिचड़ी हमारे यहाँ बिल्कुल सादी बनती है, सिर्फ नमक डाल के और कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं जाता।
तो नमक डाल के और मूंग की दाल और चावल, और दैट्स इट। ये हो गई ट्रे रेडी। स्पागेटी, थोड़ा सा दही, खिचड़ी एंड लहसुन की चटनी। अपना रखिएगा आप लोग बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।